रमजानुल मुबारक का महीना, सुनने की बात है, जुमे का दिन था। कौन सा दिन था बोलो? मेरे नबी मिंबर शरीफ पे चढ़ रहे थे। काय पे चढ़ रहे थे? जुमे के खुतबे के लिए। अब जब मिंबर शरीफ पे पहला कदम रखा, नबी बोले आमीन। क्या बोले? अब सहाबा देख रहे हैं, आज तक नबी ने आमीन नहीं कही, लेकिन आज क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई वही नाजिल हुई हो कि आज से आमीन कहना है? चलो आगे देखते हैं। फिर दूसरे सीढ़ी पे कदम रखा, खड़े हुए, बोले आमीन। फिर सहाबा चक्कर में। तीसरे पे फिर खड़े हुए आका, तो बोले आमीन। मेरे नबी ने खुतबा, नमाज, सारी चीजें हुई। सहाबा का जो तर्ज अमल था, आका से मोहब्बत करने का, हाथों को चूमा, बोसा दिया, कदमों पे माँ बाप हमारे कुर्बान, जुमले बोले, सर पे ये अपना तरीका, सर पे हाथ रख, ये सब कुछ जो उनका तरीका था ताजीमन किया। और करने के बाद कहा आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आमना के लाल मुस्कुरा करके बोले तुम पूछोगे या मैं बता दूं? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। तुम धीरे बोलियो। आका बोले मैं बता दूं या तुम पूछोगे? सहाबा ने अर्ज किया आका हम आज कुछ अलग देखा, वो पूछना चाहते हैं। नबी बोले जानता हूं मगर पूछो। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या कोई वही नाजिल हो रही थी? आज तक आप इससे पहले मिंबर शरीफ पर चढ़े मगर आमीन नहीं कहा, आज आपने आमीन क्यों कहा? क्या मामला था? आका ये मामला समझ में नहीं आया। मेरे नबी बोले आमीन कहां कही जाती है आमीन? जब कोई दुआ मांगे, यही तो होता। जब कोई दुआ मांगे तो आमीन कही जाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जब पहला कदम मिंबर शरीफ पर रखा तो हजरत जिब्रील आकर के दुआ करने लगे, तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। सुभान अल्लाह। कहा फिर दूसरे पे कदम रखा, फिर जिब्रील ने दुआ कर दी, फिर आमीन। तीसरे पे कदम रखा, जिब्रील ने। सहाबा ने अर्ज किया आका दुआ क्या थी वो तो बता दो। ये दुआ बताने के लिए ही मैंने ये बात छेड़ी है। बता दूं या रहने दूं? पीछे वालों तुम बताओ। अच्छा ठीक है। पहले कदम पर जब पहले सीढ़ी पर मेरे नबी ने कदम रखा, अगर अमल करोगे तो बताऊंगा वरना रहने दूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया सुनो मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जब मैंने कदम रखा जिब्रील ने दुआ की का मौला, जो तेरे महबूब की उम्मत में लोग अपने माँ बाप को पाले, जिनके माँ बाप हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए, वो खाक आलूद यानी हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह। जिब्रील की दुआ और नबी की आमीन अब रद्द हो सकती है क्या? बोलो। नबी ने फरमाया कि जिब्रील दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह अगर जो इंसान अपने माँ बाप को पाले और उनकी खिदमत ना करे, उनको राजी करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो जाए। बोले मैं उस पे आमीन कह रहा था। आज के बाद कोई माँ बाप को नाराज रखेगा? बोलो। आज के बाद कोई माँ बाप को तकलीफ देगा? आज के बाद कोई माँ बाप को सताएगा? सुनो, तुम्हारी दुआ
ताजुश शरिया जैसी नहीं, मुफ्ती आजम जैसी नहीं, आला हजरत जैसी नहीं, साबिर पाक जैसी है किसी की, गरीब नवाज जैसी, गौसे पाक जैसी, मगर नबी खुद फरमाते हैं हाँ है। वो कौन है? वो माँ बाप है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक बेशक। दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। अब वलियों के यहाँ जाते जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहिए, मगर तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें नहीं। समझ गए? जाओ दुआएं मांगो, पता नहीं किसके हक में दुआ कबूल हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया आका फिर क्या दुआ हुई? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ने फिर कदम रखकर कहा, अल्लाह अगर कोई रमजानुल मुबारक का महीना पाले और इसमें इबादत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना कर पाए, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। उस पे आमीन। अल्लाह। और कहा तीसरे पे, कहा ये दुआ कही कि जो नबी का नाम सुने और नबी पर दुरूद शरीफ ना पढ़े ना भेजे तो वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। मैंने कहा था एक दुरूद पढ़ करके लोगों ने विलायत हासिल की, बख्शिश चाली। मुझे तारीख मदीना एक किताब है, तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में, जब मैं लाइब्रेरी गया मैंने देखी, उसमें एक वाकया मुझे हाथ आया, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत उमर हैं। जैसे तुम दोस्त वो सब नौजवान इकट्ठे होकर वहां बैठ गए, नहीं बैठ गए, ऐसे होता है, दोस्त होते हैं। तुम लोग किसी की चौपाल बैठक पे अपनी पुरानी यादें छेड़ते होंगे, यार हम वहां जाते थे, ये होता नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम ये दोनों बाजार को चले। कहां चले? देखा, अरे अबू बकर तुम क्या कर रहे हो, अरे उमर तुम क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले चलो यार आज कुछ खरीदते हैं। आज कुछ क्या करते हैं? खरीदते हैं। उस वक्त मछली की बड़ी अहमियत थी। हजरत उमर बोले चलो मछली खरीदते हैं। तो फिर कहा यार जेब में इतने पैसे तो है नहीं। बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले तरकीब मैं बताता हूं, दोनों लोग एक मछली खरीद लो। क्या खरीद लो? एक मछली, और उसको आधी आधी करके, आधी तुम ले जाना आधी मैं ले जाऊंगा, तुम भी मछली खाओ हम भी मछली खाओ। चलो ठीक है, दोनों ने बाजार में आकर के एक मछली खरीद ली। उसको अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़े मुंसिफ थे, उन्होंने काट के एक टुकड़ा उमर को दे दिया, एक खुद लिया और दोनों चले गए। घर भी पास में नहीं था। उसमें लिखा है आज के दौर में 2.5 किलोमीटर का फासला था अबू बकर सिद्दीक के घर में और हजरत उमर के घर में। 2.5 किलोमीटर, आज के हिसाब से 2.5 किलोमीटर। अल्लाह अल्लाह चले गए और बीबी को दे दिया और कहा सुनो, उन्होंने भी दे दिया, इन्होंने की भी दे दिया, मछली बना लो, मैं काम करता हूं, शाम को मछली से खाएंगे। अरब वालों का ये तर्ज अमल था। 8-9 बजे जैसे अपने यहाँ बचते ना, ऐसे ही जब सूरज चढ़ता था तो उस वक्त वो पेट भर के खा लिया करते थे, दोपहर में नहीं खाते थे, फिर शाम में इकट्ठा खाते थे। समझे? ये 2 टाइम हुआ करते थे उनके। समझे? उस वक्त में ये खाना था। और अब तो बकरी की तरह मुंह चलाता रहता बकरी। और औरतों तो खुद पूछो ही मत। अब फिर शाम को खाना खाने बैठेगी तो कहेगी मेरा लीवर ही ठीक नहीं है। कहाँ गए अतीक भाई? अच्छा, फिर कहेगी तेरा लीवर कहां से ठीक होगा जब एक गाड़ी लोड पहले ही हो गई है। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका गैस नहीं बन रहा।
अरे गैस निकलने की जगह छोड़ो तभी तो। खुद सोचो 10 किलो अगर गाड़ी लेके चल रही है उस पर 15 रख दो तो वो खाया करते थे, काम पे चले गए। और काम करने वाले कितने मजबूत थे जी। काम करने चले गए, शाम को आए, बीबी ने मछली को चूल्हे पे चढ़ा दिया, पकाती रही मगर मछली पकना तो अलग, गरम तक नहीं हुई। गरम नहीं हुई, तेल गरम किया, उसमें डाला, फिर भी मछली गरम नहीं। अब बड़े चक्कर में आते होंगे शौहर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी आते होंगे। हजरत उमर की बीवी तो और डर रही थी। उनकी बीवी का नाम जो मछली बना रही थी उस किताब में आतिका लिखा है। क्या लिखा बोलो? आतिका। अल्लाह, वो और डर रही थी उमर से। तो फिर मगर हजरत उमर थे सख्त, कभी बद जबान नहीं थे। जैसे आजकल के लोग हैं, घर से काम करके आए बाहर से और बीबी को इतनी मोटी गाली और मोटी गाली, बेचारे फ्रिज में पानी रखा, गाली सुन रही, तुम्हारा काम नहीं चल रहा, गाली उसको ठोक रहे हो तुम। अब शाम हो गई, हजरत उमर घर आए, हाथ धोए, बड़े खुश थे। आतिका लाओ मछली। और सोच रहे होंगे मेरा भाई उमर भी आज खाता होगा, आज मैं भी। अब ये बेचारी करवटे पलटे, इन्होंने मछली तो बनी नहीं, दूसरी सब्जी लाकर रख दी। बोले मछली का क्या हुआ? बोले रहने दो, फिर कोशिश करूंगी। ऐसा करो आज इसी। बोले ना खाऊंगा तो मछली से खाऊंगा। कहा मैं पकाती रही, नहीं बनी। उन्होंने सोचा ना कल को बना लूंगी। कहा मैं, मुझे कसम है जब तक इस मछली का राज मालूम नहीं हो जाएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा। उठ के खड़े हो गए। कहा आप देख रही हो? वो बोली कि आप देख रहे हैं, मैं उसी वक्त से लगी पड़ी हूँ, चूल्हे पे चूल्हा जल रहा, लकड़ी जल रही, तेल गरम करके डाला, मगर मछली कहाँ, एक दाग धब्बा भी नहीं, जरा सी भी गरम नहीं हुई। बोले अच्छा ला इधर ला। इन्होंने भी खूब चूल्हा जलाया, जला करके पूरी ताकत लगा ली, मछली गरम ही नहीं हुई। बोले मामला क्या है? मछली को कंडिया में रखा, अंधेरी रात घटाटो, और सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर चले। बीबी बोली कहां जा रहे हो? बोले चुप जाओ, राज पूछूंगा, भाई अबू बकर से पूछूंगा उनकी मछली का क्या हुआ। दोस्ताना था, बड़ा प्यारा, दिल बड़ा सच्चा था यार, एक दूसरे के लिए जान देने वाले। पुराने लोगों से पूछो। और अब पुराने लोग अपने दोस्त को पूरा घर दे दिया करते थे, घर बख्श दिया। अनाज होता था ना तो 1-2 क्विंटल दे दिया करते, ले जा। भैंस अगर किसी के घर में पलती थी ना तो पड़ोस वाले के घर की चाय फ्री में पकती थी, दूध की, कोई मोल नहीं लेता था पहले। मठा वगैरह, दही, घी, सारी चीजें कटोर दान, कटोरे भर भर के ऐसे ही दे दिया करती थी। पूछो अब तो अगर सगा भैया कुछ लाएगा ना तो बीबी पहले आंखें निकाल के कह देगी अंदर चल, कोने में बैठ के खाएगा ताकि भतीजा या भतीजी ना आ जाए, ताकि भतीजी या भतीजा ना आए। बीबी इस चक्कर में। और अपने बच्चे होते हैं ना, अगर केले लाओ तुम या सेब लाओ तो बच्चा तो बाहर को लेकर भागता, तो पकड़ कर रख रहे, यही खाओ। अपने को खिला रही है और उसके भैया का बच्चा कहीं खाना ले, देख ना ले। क्या ज़हनियत हो गई है यार। पहले लोग दस्तरखान पे इंतजार देखते थे, यार कोई दोस्त आ जाए, अरे फलाना का, अरे यार बाद में बात होगी, पहले खाना खा, चल इधर आ, खाना खा, बिठालते थे पुराने लोग जी। और अब अगर मेहमान भी आ जाए ना तो बीबी कह देती आ जाओ, उससे बोले बैठो अभी आ रहे हैं, वो बेचारा वहीं बैठा और ये दोनों अंदर खाना ठूंस रहे हैं। मेहमान तक से ये मामला है, तो बरकतें कैसी होंगी जब हरकतें ऐसी हैं। तो सही बात। हजरत उमर चले, लेकर के चल रहे थे, उधर अबू बकर सिद्दीक की बीबी भी पकाते पकाते परेशान, उधर भी यही मामला। उधर से हजरत अबू बकर चले, चलो भाई उमर से पूछूंगा। अल्लाह
अंधेरी रात में ना ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा बीच रास्ते, मगर वो लोग डरने वाले थोड़ी थे। हजरत उमर बोले देख लेते हैं, लेकिन पहचान लिया अंधेरी रात में कि ये कदम और ये छब जो है ना, ये तो भाई अबू बकर की लग रही है। आप लंबे कद के थे, लंबे कद के थे कि ये तो अबू बकर सिद्दीक की लग रही है। तो जब देखा पास में, बोले भाई अबू बकर, तो बोले उमर। दोनों मिले, बोले क्या बात है? बोले बात छोड़ो, ये बताओ तुम काय से खा के आए हो? अब उनके हाथ में भी कंडिया, उनके हाथ में जब कंडिया देखी, बोले ओ मछली तो इधर भी रखी है। बोले अबू बकर सिद्दीक बोले लग रहा पकी तुम्हारी भी नहीं। बड़ा प्यार आ गया, बोले लग रहा पकी तुम्हारी भी नहीं। बोले भाई परेशान हो, मैंने तो खुद भी जोर लगा लिया। अबू बकर सिद्दीक बोले बात तो यही है, मगर माजरा समझ में नहीं आया। दुनिया भर की सारी मछलियां पक जाती है, गरम तेल में भुन जाती है, आग जलाई गई। मैंने भी कोशिश की, बीबी ने भी कोशिश की, मगर मछली नहीं पकी। माजरा क्या समझ में नहीं आया। हजरत उमर बोले मैं तो दिल भर इस मछली के चक्कर में भूखा रहा, और अब मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाली कसम खा के आया हूं। उन्हें तो लग रही थी भूख, अबू बकर सिद्दीक तो खाइए दूसरी सब्जी से। बोले अच्छा। उमर बोले अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के यहाँ पे, बोले चलो नबी की बारगाह में चलो। अबू बकर बोले उमर इतनी रात में नबी की बारगाह में? नबी आराम कर रहे होंगे, हम तो तकलीफ में है ही हैं, तुम भी तकलीफ में। अब उमर बोले भाई तुम तो खाई आए हो, मगर मेरी हालत तो देखो। अच्छा जो जितना काम करता ताकत, उसे भूख भी उतनी ज्यादा लगती है। बोला है नहीं, ये तजर्बे की। और जो खाली अगर बैठा रहेगा और ये कहे भूख नहीं लग रही, फावड़ा चलवा दो उससे कि ये टोनी का तेरे लिए चल, खूब भूख लगेगी। लेकिन सुनो, अब कहा कि नहीं, कि तकलीफ नहीं। तो हजरत अबू बकर से उमर बोले भाई मैं भी नबी को तकलीफ देना नहीं चाहता, चलो चल रहे हैं। अगर नबी जागते हुए मिले तो मसला हल कर लेंगे, और जागते हुए नहीं मिले तो नबी की चौखट पे रात गुजरेगी, ये भी तो इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। क्या ईमान था यार सहाबा का। आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया, बोले ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल अर्श का मतलब क्या है? अर्श के रब की कसम। अब कसम खा के कह रहे हैं ला वाव कसम ये ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सुनो, टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैद बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक एक हाथ
हाथ में कंडिया नबी के घर की तरफ चले, बातें कर रहे हैं। कह रहे अबू बकर तुम तो कुछ खा ही आए। कहा भाई तुम भी खा लेते। का क्या करूं, मुझे ये बात लग गई कि मछली का मामला क्या है। इतने में जब ये चले, मेरे अल्लाह को इन दोनों सहाबियों का चलना पसंद आ गया और कहा जिब्रील जल्दी चले जाओ, मेरे महबूब को जगा दो और कह दो दरवाजे पे खड़े हो जाए। मछली का पूरा मामला बता दिया और कहा तुम्हारे चाहने वाले आ रहे हैं। मेरे नबी दरवाजे पे खड़े हो गए, मेरे गुलाम आ रहे हैं जी। क्या है यार जिंदगी थी। मेरे नबी दरवाजे पर खड़े हैं और जय अंधेरे से ना एक छब हो जाती है ना, एहसास हो जाता कहां पहुंचे। थोड़ी दूर से जब दिखे, मेरे नबी ने दोनों को देखा, मुस्कुरा दिए, दांतों से रोशनी निकली, दोनों के चेहरे चमक गए। जैसे लाइट मार के देख लो कौन कौन आ रहा। आए हाय। हजरत आयशा खुद फरमाती हैं, क्योंकि रात में भी औरतें काम करती हैं, फरमाती हैं वो सुई होती है ना, सुई से कपड़े सीती थी। एक दिन अंधेरा था, रात में उनकी सुई गिर गई। अब अंधेरे में सुई मिलेगी? आजकल तो दिन का और रात का पता ही नहीं चलता, क्यों लाइट इतनी लगी हुई। पहले चराग जलते थे, डब्बी जलती थी, बड़ी मोटी मोटी दीवारों के घर होते थे, और जंगल पेड़ बूटे ये सब होता था। और अब तो हर तरफ रोशनी, तो दिखेगी सुई, बोलो पता चलेगा। अब वो ढूंढ रही थी मेरी सुई कहाँ है, मेरी सुई। इतने में नबी आ गए और मुस्कुरा दिए। बोले क्या कर रही हो आयशा? नबी मुस्कुराए तो कमरे में इतनी रोशनी हुई। हजरत आयशा अल्लाह की कसम खा के कहती हैं, उस रोशनी से मुझे मेरी सुई दिखाई दे गई, सुई दिखाई दे गई। अल्लाह। आला हजरत फिर बोले, यार आला हजरत भी आला हजरत, सब चमक वाले उजलो में चमका किए, बोला ना, सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर लो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा नबी। अरे कोई तो नारा लगाई दो। नारे तकबीर।